students, today we are going to study the remaining part of chapter 11 tenses. Tenses में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस रीड किया था लास्ट पीरियड में, ठीक है. सिंपल पास्ट टेंस हमने रीड कर लिया था, सिंपल फ्यूचर टेंस रीड किया था, ठीक है. आज हम इस चैप्टर के आगे का जो पार्ट है वो रीड करेंगे, ठीक है. सिंपल टेंस के बाद क्या आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है. The present continuous tense is used for actions that have begun but not finished. It can also used to talk about future arrangements. Present continuous tense जो है उसका यूज किस लिए किया जाता है? उन एक्शंस के लिए किया जाता है, उन कार्यों के लिए किया जाता है जो बिगन हो चुके हैं, मतलब शुरू हो चुके हैं लेकिन फिनिश नहीं हुए, ठीक है. उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है. या तब यूज करते हैं जब हम फ्यूचर अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स, मतलब मेरी मदर जो है वो कपड़े धो रही हैं. तो कार्य उनका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, कि वो कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, लेकिन उनका काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है. तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. जैसे यह हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब मतलब कि किसी सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं वर्ड आ जाए, ठीक है. जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तुम जा रहे हो, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और कब यूज किया जाता है? We want to talk about an action that is going on nowadays and not necessarily just now at the present moment. जब हम किस बारे में बात करना चाहते हैं? उस कार्य के बारे में बात करना चाहते हैं जो nowadays मतलब हाल ही में, ठीक है, या आजकल जो हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तब हम इस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है. जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट में भी हो रहा हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द पीपल आर ट्राइंग टू एडजस्ट विद देयर प्रॉब्लम्स नाउअडेज, ठीक है. यह साधारण से हम बात याद रखें तो नाउअडेज जिसमें आता है वहां पर हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है? इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है एंड जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगी होती है, ठीक है. ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है. वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ डेफिनेट प्रोग्राम इन द नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर में अगर हम किसी डेफिनेट प्रोग्राम के बारे में बात करते रहते हैं या कोई चीज निश्चित है, ठीक है, उसके लिए भी हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो द प्रोग्रेस ऑफ माई प्रोजेक्ट, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ठीक है. तो फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो कल में आ गया, कल मतलब आने वाला मतलब फ्यूचर, ठीक है. तो हमने यहाँ पर कौन से टेंस का यूज किया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया. नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम इन द पास्ट. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कब किया जाता है? जब हम किसी एक्शन या किसी कार्य के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में हो रहा था, ठीक है. तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो जिस भी हिंदी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे वर्ड आ जाए वहां पर कौन सा टेंस यूज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है, ठीक है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं हम? वी टॉक अबाउट टू एक्शंस दैट वेंट ऑन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. जब हम टू एक्शंस की बात करते हैं या दो कार्यों की बात करते हैं जो पास्ट में एक साथ हो रहे थे, ठीक है, एक ही समय पर, ठीक है, तब हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज प्लेइंग वाइल यू वर स्टडिंग. दोनों काम एक साथ हो रहे थे, मतलब वो पढ़ रही थी, ठीक है, जबकि तुम खेल रही थी जबकि तुम क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, ठीक है. तो दोनों एक ही समय पर हुए. तो ऐसा पास्ट में अगर कोई वर्क एक साथ हुआ हो या टू एक्शंस को शो करने के लिए हम या एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वॉज रिपीटेड फ्रिक्वेंटली इन द पास्ट. जब कोई एक्शन या जब कोई कार्य जो कि पास्ट में फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तब भी हम किसका यूज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन दे वर स्मॉल चिल्ड्रन देयर पेरेंट्स वर ऑलवेज वरिंग अबाउट देयर सेफ्टी. तो यहाँ पर फ्रिक्वेंटली जब वो छोटे थे उनके पेरेंट्स ऐसा किया करते थे, इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. वी टॉक अबाउट द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन. जब हम किसी एक्शन या जब हम किसी कार्य के ग्रेजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फंक्शन वॉज गेटिंग लेट, ठीक है,
क्रम बताया जा रहा है ना। एंड द चीफ गेस्ट हैड नॉट येट अराइव्ड, ठीक है, मतलब फंक्शन जो है वो लेट हो रहा था, चीफ गेस्ट अभी तक नहीं आए थे। तो एक के बाद एक दूसरे कार्य होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने कौन सा टेंस का यूज किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस दैट विल बी अनफिनिश्ड एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किस लिए किया जाता है, उन एक्शंस के लिए किया जाता है या उन कार्यों के लिए किया जाता है जो कि मतलब कि फ्यूचर में सर्टेन टाइम पर फिनिश नहीं है, अनफिनिश्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी स्टडिंग व्हेन यू विल कॉल मी, जब तुम मुझे बुलाओगे मैं पढ़ रहा हूँगा, मतलब कार्य जो है वो अनफिनिश्ड है, ठीक है। इस टाइप से रहा होगा, ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और उनके लिए टेंस का यूज किया जाता है। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है कब, टू डिनोट एन एक्शन दैट विल गो ऑन फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर, उस एक्शन को बताने के लिए जो फ्यूचर में कुछ समय पहले हो रहा था, ठीक है, हो रहा होगा, है ना, इसलिए। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो एट 8 PM वी शैल बी फ्लाइंग टू कैनेडा, मतलब कल 8 बजे हम कनाडा के लिए जा रहे होंगे, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट वीक ऑन 8th of December वी विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। नेक्स्ट वीक मतलब कि नेक्स्ट वीक एट दिसंबर में, ठीक है, एट दिसंबर को हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। इस टाइप के सेंटेंसेस जो रहते हैं रहे वाले, ठीक है, रहे होंगे, रहा होगा, इस टाइप के जो होते हैं ना, उनके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। टू मेक पोलाइट क्वेश्चंस अबाउट समथिंग और समबडी, जब हम पोलाइटली क्वेश्चन करते हैं किसी से, ठीक है, या किसी के बारे में, है ना, तो हम क्या, तब भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। विल यू बी कमिंग होम बिफोर और आफ्टर 10 PM, मतलब 10 मतलब आप घर पर कब होंगे, है ना, 10 बजे के बाद या 10 बजे के पहले, ठीक है। तो ये जो होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानते हैं, जिस भी टेंस में विल या शैल होता है एंड साथ में बी होता है ना, मतलब विल बी या शैल बी, और जो मतलब कि जो मेन वर्ब होती है उसमें ING लगा रहता है, ठीक है, तो वो कौन सा टेंस कहलाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक है। तो जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें मेन वर्ब में ING लगा होता है, ठीक है। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था, तो इसमें क्या होता है, वॉज एंड वर रहता है, ठीक है, सिंगुलर के साथ वॉज, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है ना, और जो मेन वर्ब होती है उसमें ING होता है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में ING फॉर्म लगता है वर्ब का, ठीक है। आज हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे जो परफेक्ट टेंस जो होता है, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।